खबर गोंडा जिले से है, जहां लोग सूर्य व चंद्र पर घूम आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मजार लोगों का दर्द दूर कर सका है। कारण अंधविश्वास में जकड़े एक परिवार की किशोरी की ब्रांड फूंक के दौरान मौत हो गई। इस घटना से मजार चलाने वाले भाग गए हैं और प्रशासन का जांच पड़ताल शुरू हो गया है। थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव निवासी बाबा पुत्र बुच्चू की 17 वर्षीय लड़की कविता को कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी। शुरुआत में चिकित्सा को दिखवाकर दवाई कराई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच परिजन अनपढ़ अंधविश्वासी लोगों के बातों में आकर झाड़ फूंक कराना शुरू कर दिया। मृतक किशोरी के पिता ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि उस लड़की के ऊपर शैतानी साया है। बताया कि नवाबगंज गिरद गांव धर्मपुरवा में स्थित गुप्ती शहीद बाबा के मजार पर झाड़ लगवाने से शैतानी साया चली जाएगी। बेटी को ठीक कराने के चक्कर में बाबा अपनी पुत्री कविता तथा पत्नी गुड्डी के साथ बृहस्पतिवार को मजार पर लेकर आए। 3 दिन तक बाबा के मजार पर झाड़ लगवाते रहे, लेकिन लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शनिवार की दोपहर में मजार पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मृतक के परिजन ने मीडिया से खास बातचीत की। वहीं थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि किशोरी की मौत की सूचना मिली है, छानबीन की जा रही है। गुप्ती शहीद शाह मजार पर मौजूद लोगों से की गई खास बातचीत। हमारा नाम ताज। कौन सी मजार है? ये गुप्ती शहीद बाबा मजार है। अच्छा, यहाँ झाड़ फूक होता है? नहीं, झाड़ फूक नहीं होता। यहाँ स्वयं सरकार अपने रूहानी से शिफा देते हैं। हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं। कल एक कोई बच्ची की मौत हो गई है क्या? इसके बारे में हम नहीं बता सकते, हम अपने दुकान पे थे। हाँ, तो आप यहीं रहते हैं? हम शाम को आते हैं, रात में रात भर रहते हैं, सुबह बाबा का पूजा करके उसके बाद में चले जाते हैं दुकान। झाड़ फूक आप नहीं करते? नहीं भाई। हाँ, तो लोग आते तो हैं? हाँ, लोग आते हैं, शिफा पाते हैं, फायदा पाते हैं। ये भी नहीं मालूम है कि किसी की मौत हुई है यहाँ? हम नहीं जानते हैं सर, हम अपने दुकान पे थे। कल हमारी भतीजी का रिश्ता आया था, उसमें बचे थे। कब से यहाँ हैं आप? हम तो आज 5-6 साल हुआ आते जाते। कहाँ के रहने वाले हैं? संचरी मोहल्ला पुराना घर है, पड़ाव मोहल्ला नया घर है। नवाबगंज के ही है? जी जी। ये कहाँ पे है मजार? ये धर्मपुरवा है जी। ये क्या हुआ है? आपकी लड़की कैसे मौत हुई था, बताओ। भैया बीमार रही, बहुत दिन से कमर पिरात रहा भैया। उनके खाली कमर का दर्द का दवा लावत रहन, खवावत रहन। जब जनी मोटी हो गई तो हम कहन भैया ये ले जाई राइट जाँच कराई लाई, तो श्री राम में भर्ती कियन भैया, उन्हें ले जाए का 10-12 दिन हुआ रहन भैया। सब पी को नोच के बहावे लागिन, चिल्लाए, न कुछ खाए न पिए, बेड तोड़े, बेड पर पेशाब कर दिए, टट्टी अब करे लागिन। जब तब कहीं यहाँ से ले जाओ, अब ले जाओ, इनको दिखाओ, सुनाओ, का पता कुछ लाग लगा हो तो ठीक हो जाना, तभी भर्ती करना इनको। कुछ मरीज नहीं निकल रहा इनके। हम भैया घर लाइन घर से अब 2 दिन भर रहा भैया। वही लेके गए बाबा के दरगाह पर। हम कहीं से दुआ सलामी कराई लाई भैया, का पता ही ठीक आई जा। जैसे आज लेके गए भैया, आज भी था दूसरे दिन भैया 1 बजे मार मुन्ने में छोड़ दे बना भैया। तो बताने लगे, सब लोग जाते हैं, जिसका सही हो जाता है, भला हो जाता है, तो कहते हैं कि जाओ अपने आप दुआ अगरबत्ती जला के मांगो, वहाँ से ठीक हो जाओगे। हम सोचन भैया मऊ जाई, का पता मऊ ठिकाई जाए, हमारे बच्चा ठिकाई जाए भय, इसलिए लेकर गए थे भैया। कि का पता क्या फ़ोन कर दी भैया, पुलिस वाले आ गए, पत्रकार आ गए, सबका हाथों जोरन गोड़ धरन भैया, कोई ना हमार सुने। हम अकेले कहाँ कैसे बतलाई भैया। 18 साल का रही। हमारा नाम है अब्दुल हफीज। ये कौन सा स्थान है? ये है गुप्ती शहीद बाबा। कहाँ पे पड़ता है ये धर्मपुरवा गिरद है? गिरद। अच्छा, यहाँ क्या लोग आते हैं मन्नत मांगते? हाँ, लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत कबूल भी होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अच्छा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर के लोग आते हैं। कितने लोग संख्या? अरे मतलब संख्या कभी कभी जुमेरात को 200, 300, 400, 500 ऐसे हो जाते हैं।
मतलब जब जुमेरात आता है, नौचंदी आता है तब, फिर उसके बाद में चले जाते हैं। ये शैतानी हरकत रहता है, मतलब सिर्री आता है, ऐसे जो घूमते हैं लोग, तो जिनको मतलब घर में ठीक नहीं मिलता है, रोज़ी रोटी नहीं चलता है, मतलब कि बीमारी आ जाती है जिससे दवा से नहीं मतलब ठीक होते हैं, तो लोग यहाँ आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, उनको आराम भी मिला है। और जिसके औलाद नहीं होते हैं तो बाबा से औलाद आके मांगते हैं तो औलाद भी मिल जाता है। और जिसके पास मतलब कि बहुत सारी बीमारियाँ रहता है, नहीं ठीक होते, दवाई दरमा से डॉक्टर उसको मतलब कि भेज देता है, मतलब कि कह देता है कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, तो वो यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से वो ठीक हो जाता है। एक लोग आए थे गठिया की बीमारी वाले, तो वो बोले भैया हमारे गठिया बीमार हो, तो वो खाली यहाँ थे 11 दिन, और 11 दिन के अंदर उनको ठीक हो गया। और फिर वो बाबा का शुक्रिया अदा करे, चद्दर पेश किए, फिर उसके बाद वो चले गए। वही लोग मतलब कि अपना देख रेख करते हैं। हम लोग फैजाबाद के हैं, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल हफीज है। हमको भी दिक्कत है, तो हमको भी यहाँ पे दिक्कत मतलब दूर हुआ, हमारे अंदर जो बीमारी थी यहीं से दूर हुआ। अच्छा, फिलहाल कोई नहीं है, हाँ मौलाना कोई भी नहीं है, और धीरे धीरे बाबा चाहेंगे तो मौलाना भी हो जाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ कोई झाड़ फूक करेगा? पहले आप बताइए, यहाँ कोई झाड़ फूक नहीं करता, यहाँ सिर्फ गुप्ती सही जगह, वो देखिए कैमरा उधर कर आते हैं, ये भी गुलामी करते हैं, आते हैं भैया रहते हैं, फिर चले जाते हैं अपने अपने घर। अभी मतलब कोई निजी है नहीं है, हाँ वो तो इखलाक है, वो तो खाली देख रेख वाले, मतलब जब भाई भीड़ होगी कोई जवाब तो होना पड़ेगा ना, कि जैसे एक तो वो है मतलब कि नहीं, तो अरे तो पहले डॉक्टर के बाद मतलब उनके अंदर बीमारी थी और उनके मतलब कि बीमार थे, फिर उसके बाद में डॉक्टर ने इलाज कर दिया कि भाई हम नहीं ठीक कर सकते, तो उनको बहुत लोग बताएं कि जाओ तुम गुप्ती सईद बाबा के यहाँ, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। तो वो जैसे यहाँ लेके आए, ऊपर से बीमार थी आधा ज़्यादा, तो बस उनकी मौत हो गई, मतलब बीमारी की वजह से, और कोई वजह से नहीं हुई। हाँ तो वही 2-3 दिन थी वो, बस ज़्यादा दिन नहीं। फिर उसके बाद भाई बीमार थी, कहीं कमर दर्द, कहीं सर दर्द, कहीं पेट दर्द, ये सब हो रहा था। फिर उसके बाद में भाई अल्लाह मौत लेने वाला है। हाँ, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ही देता है ना, और कोई इंसान के हाथ में थोड़ी है।